गया था थोड़े समय पहले, वहाँ से अच्छी रिकवरी आ गई है। तो अब मुझे लगता है धीरे-धीरे हम एक रेंज बाउंड मूवमेंट में लार्ज कैप इंडेक्स के टर्म्स में चले जाएँगे। तो पहला तो मुझे लगता है ये होगा। दूसरा ये होगा कि जैसे आज जो हम देख रहे हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप में सडनली बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ गया है। मुझे लगता है वो सस्टेन होगा क्योंकि पूरी जो जो मार्केट की करेक्शन, जब मार्केट अक्टूबर में पीक हुआ था निफ्टी 18,200 पे और वहां से नीचे भी गया 2-3 बार, फिर रिकवर हुआ, फिर नीचे गया और फिर अभी करंट लेवल पे है। उसमें मिड कैप, स्मॉल कैप ने काफी अच्छा खासा अंडर परफॉर्म लार्ज कैप को किया है। तो वो अंडर परफॉर्मेंस मुझे लगता है धीरे-धीरे कैचअप होएगी, तो लार्ज कैप इंडेक्स फ्लैट रहेगा, बट उसमें स्मॉल और मिड कैप में अच्छा इंटरेस्ट रहेगा। अब वापस लार्ज कैप इंडेक्स की तरफ आते हुए देखें कि जो अभी पिछले 1 डेढ़ महीने में 15,800 से यहाँ करंट लेवल पे निफ्टी चला है, उसका सपोर्ट लार्जली मेटल्स और कमोडिटी स्टॉक से आया है। थोड़ा बहुत आईटी स्टॉक, आईटी सेक्टर से आया है, बट बाकी सब सेक्टर्स ने अंडर परफॉर्म किया है। इनफैक्ट हम कल का बैंकिंग सेक्टर का मूव छोड़ दें तो बैंकिंग सेक्टर ने भी अंडर परफॉर्म किया है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो लार्ज कैप इंडेक्स को सपोर्ट देते रहेंगे, जिसमें से बैंकिंग सेक्टर शायद एक हो सकता है। अच्छा, और बैंकिंग के सिवा बंसल साहब और कुछ ऐसे स्पेस जो कि लार्ज कैप में बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे, वो एक दो स्पेस कौन सी होंगी, पॉकेट्स कौन सी होंगी आपके मुताबिक बैंकिंग के सिवा, जिस पर आपने अपनी राय रखी हुई? मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर का सपोर्ट चालू रहेगा। हालांकि हम पिछले कुछ क्वार्टर से, आई थिंक मेरे ख्याल से 5 या 6 क्वार्टर से कंटिन्यूअस सपोर्ट देखते आ रहे हैं, कंटिन्यूअस राइज देखते आ रहे हैं, और वो ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स में जो ग्रोथ कंपनीज रिपोर्ट कर रही हैं उससे जस्टिफाई हो रहा है। मुझे लगता है वैसी ग्रोथ और कुछ केसेस में पॉजिटिव सरप्राइज ग्रोथ साइड पे देखने को मिलता रहेगा। तो वो एक सपोर्ट आईटी सेक्टर से मार्केट को चालू रहेगा बैंकिंग के अलावा। मुझे कहीं न कहीं लगता है, हालाँकि फार्मा कभी चलता है, कभी नहीं चलता है, कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। मुझे लगता है वहाँ से भी एक सपोर्ट आ सकता है। उस सेक्टर का भी एक टाइम है कि अब आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एक सपोर्ट मुझे लगता है वहाँ से आएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर कि यहाँ पे अब थोड़ा सा मिड कैप की तरफ भी फोकस करते हैं। मिड कैप में एक दो थीम्स जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं, जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है मिड कैप में, उसमें केमिकल ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे है, सारे के सारे स्टॉक्स हैं। अगर आप मैं इक्का दुक्का लार्ज कैप को छोड़ दूँ तो फर्टिलाइजर्स, और अगर आप एक शुगर थीम को देखें सर, एंड शुगर थीम इस बार स्ट्रॉन्ग शुगर प्राइसेस और साथ ही साथ एथेनॉल स्टोरी के चलते अगर आप देखें बहुत अच्छी रही। जब आप कहते हैं मिड कैप्स में अच्छी खासे मूव आ सकते हैं, पॉसिबल है सर, ये तीन बास्केट फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और शुगर, ये आपको किस तरीके से पॉइज लगती है अगले साल भर के लिए? तो इनमें से 3 में से 2 जो हैं, फर्टिलाइजर्स और शुगर्स, बहुत ही जैसे भी मैं कहूँ वोलेटाइल है। चली थी वीरू की कुंसर से, लेकिन निकाल दे कुछ नेटवर्क इश्यूज। ठीक है, रिपैच हुआ तो ठीक, नहीं तो बढ़िया बात हो चुकी है। ये है व्यू कुंसर का इस समय मार्केट्स को लेकर, और यतिन आपको स्टूडियोज में नजर आएंगे। डीलिंग रूम चेक का समय हो चुका है, तो एक काम करें, समय बिना वेस्ट करें, डीलिंग रूम्स की बातचीत कर ली जाए। हो क्या रहा है, डीलिंग रूम कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस समय मार्केट्स को? और यतिन, ये पावर और रेडार पे आएगा क्या? छप्पर फाड़ के तेजी आ रही है एकदम से, जबरदस्त तेजी है आशीष। और जो स्पाइक्स हमने लास्ट के 20-25 मिनट में देखे हैं टाटा पावर में, सीएससी में, जहाँ जिसके पीछे पावर हो वो स्टॉक चल रहा है। इनफैक्ट किसी ने मुझे कहा कि गोदावरी पावर ग्रिड भी चल गया। हाँ, मुझे किसी ने कहा